हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो आज का अपना जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन कर रखा है या जो है ट्वेल्थ अभी पास कर चुके हैं, यानी जिन्होंने जो ट्वेल्थ जो पास आउट हो चुके हैं, या अभी जो ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जाम है उसके बाद में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी 2024 के लिए है वो जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा आपकी एग्जाम करवाएगा उनको लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है। और आपके पीटीटी 2024 की जो आवेदन है यानी इसके फॉर्म है वो कब तक भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो कंप्लीट महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपका परीक्षा पैटर्न अगर बात करें 2024 के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, और इसके अलावा अगर बात करें इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब तक स्टार्ट होंगे, और आपको जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो किस प्रकार आपको करनी चाहिए कि पहले ही प्रयास में आपको है वो सफलता है वो प्राप्त हो जाए। नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो कंप्लीट मैं आपको जानकारी है वो देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें 2023 पीटीटी के बारे में, तो पीटीटी 2023 के बारे में अगर बात करें तो मैंने भी पीटीटी 2023 का एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें अगर बात करें तो मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे है वो अंक प्राप्त हुए थे। लेकिन 2024 का भी सॉरी जो 2023 का जो पेपर हुआ था ना पीटीटी का, वो मैंने जो दिया था वो मेरी मार्कशीट जो है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो इसमें जो न्यूज़ आई है वो पीटीटी से संबंधित, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, वो किस प्रकार होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं VMOU, यानी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वर्धमान जो महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है जो कोटा में अपने इसको अपनी हिंदी में कह सकते हैं कि जो कोटा जो महाविद्यालय जो बना हुआ ना यूनिवर्सिटी कोटा में, उसको लेकर के जो पीटीटी का जो जिम्मा है वो इस बार आपको जो कोटा में जो यूनिवर्सिटी है उनको दिया गया है। 2 साल के बीएड और 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश परीक्षा कराएगा। यानी कि जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसको VMOU कहा जाता है, तो इस बार जो पीटीटी का जो परीक्षा है वो यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीटीटी, उनकी जो परीक्षा है बीएड के लिए, बीएड प्रवेश परीक्षा जिसको अपन कहते हैं, तो उनके लिए 2 वर्ष की बीएड और 4 वर्ष की बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी यानी पीटीटी जो परीक्षा होगी, वो आपकी जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है उसके द्वारा इस बार है वो आयोजन करवाया जाएगा। और ये जो है वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार रहने वाला है। पिछली बार अगर बात करें यानी 2023 के बारे में अगर बात करें तो आपको पता ही है, आपका पीटीटी का जो करवाया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने कराया, आप सभी को पता है। 2023 पीटीटी का जो एग्जाम करवाया था वो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बीका सॉरी जो बांसवाड़ा में उनके द्वारा करवाया गया था। इससे पहले डूंगर महाविद्यालय ने भी करवाया था, और इससे पहले जो बीकानेर वगैरह वाले उन सभी ने अब एक एक बार है वो, और इनसे पहले अगर बात करें तो 2000 जो 22-23 का था शायद, वो जो करवाया था 2022 का, वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा है वो करवाया गया था। लेकिन इस बार अगर बात करें जो आपको पीटीटी का जो आपका एग्जाम जो करवाएगी, जो पेपर बनाने का जो पूरा जो जिम्मा अब इसकी बार इस बार है वो दिया किसको गया है, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उनको दिया गया है। अब हम बात करते हैं इनके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई है वो कब से होने स्टार्ट होंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। यह जो आप देख रहे हैं न्यूज़, ये काफ़ी अभी बिल्कुल काफ़ी वो नवीनतम ही है, क्योंकि ये मैंने 2-3 दिन पहले मेरे पास ये कटआउट आ चुका था। मैंने इंस्टा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पहले ही मैंने शेयर कर रखा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें पीटीटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो अवगत करवाएं, तो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU इस साल पीटीटी यानी 2024 प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है जो करवाएगा। प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश के लिए आवेदन अगले सप्ताह शुरू होंगे। जो इसका कुलपति है वो प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि गाइडलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, और पीटीटी 2023 की परीक्षा बांसवाड़ा के गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय ने 21 मई को करवाई थी। यानी पिछली जो 2023 में जो पीटीटी की एग्जाम हुआ था वो 21 मई 2023 को हुआ था। तब 2 वर्षीय बीएड के लिए 3,28,094 और 4 वर्षीय बीएड के लिए 1,68,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने वो आवेदन किया था। 2 वर्षियों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 3,28,000 यानी कि 3,30,000 अपन मान सकते हैं। और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड के लिए अगर बात करें तो 1 लाख, कम से कम अपन ये कह सकते हैं कि इसमें वो लगभग 5 लाख के करीबन इसमें वो आपके आवेदन आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं करीबन 5 लाख है वो परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। अब देखो परीक्षा का पैटर्न है इस पर का है वो किस बार रखा गया है। परीक्षा का पैटर्न सबसे पहले अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान पीटीटी प्रवेश परीक्षा एक ऑफलाइन परीक्षा है, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, और जो उत्तर है वो OMR शीट पर भरने होंगे। परीक्षा में 4 खंड होते हैं, और इसमें मेंटल एबिलिटी यानी कि
मानसिक योग्यता, टीचिंग एटीट्यूड यानी कि जो आपकी सेक्शन अभिरुचि है, और एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि वो आपका जो जनरल जीके वगैरह होता है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज जो आपकी होती है भाषा वगैरह, यानी जीके है, रीजनिंग है, सेक्शन अभिरुचि है, और एक आपकी जो भाषा हिंदी इंग्लिश जो भी आपको उसमें करते हो 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ये प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आपके होंगे, यानी आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको होगा। जो मीडियम आपको अच्छा लगे वो आपको जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उस समय आप इसमें वो लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीटीटी 2024 की जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीटीटी 2023, अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, जैसे अगर बात करें आर एस प्री 2023 का, तो आर एस प्री 2023 का मैंने जो पेपर दिया है, और उसमें मेरा आर एस जो प्री है वो मेरा जो पेपर है वो क्लियर हो चुका है। अब मैं आर एस मुख्य परीक्षा की वो तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर एस 2023 में जो परीक्षा हुई थी, इसमें अगर बात करें तो मेरे जो नंबर आए हैं वो 152 नंबर आए हैं, यानी मेरा प्री है वो क्लियर हो चुका है। एससी कैटेगरी से, अनुसूचित जाति से मेरा पेपर है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। 2023 में एक तो मैंने ये पेपर दिया था, और मैंने 2023 में जो पेपर दिया था, एक बार आपको वीडियो पूरा देखना, ठीक है। उसके बाद में जो आर एस प्री के बाद में मैंने जो अपने हुआ था ना पीटीटी का एग्जाम, तो पीटीटी की जो मैंने परीक्षा दी थी 2023 में भी दी थी और 2022 में, लेकिन मेरा बीएड में सिलेक्शन हो चुका है। अब देखो मैं, ये जो मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैं जो क्यों जो परीक्षा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जो अपना जो लेवल है वो मैं हर बार हर एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में मैं अपना लेवल है वो चेक कर रहा हूँ। पीटीटी 2023 में अगर बात करें तो मेरे 600 में से 444 नंबर आए थे। कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कंप्लीट मार्कशीट के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैसे मेरे ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो में मेरा सिलेक्शन फाइनल रूप से हो चुका है। अभी मैं पोस्टिंग पे हूँ, अभी मैं आरएस में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने जो वीडियो की जो पोस्ट है उनसे मैंने जो छुट्टियाँ वगैरह है वो ले रखी है। अब मुख्य परीक्षा की है वो तैयारी कर रहा हूँ। इसी के साथ में अगर बात करें बीएसटीसी, तो बीएसटीसी 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी मैंने जो दे रखा है, उसकी मैं अलग से आपको वह जो मार्कशीट है वो अपलोड करवा दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मैंने जो तैयारी है वो किस प्रकार करी है। सबसे पहले देखते हैं अपनी मार्कशीट के बारे में। ये गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा लिखा हुआ है, और यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट का नाम यानी मेरा नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम, फैकल्टी यानी मेरा आर्ट था, मेल है, और कैटेगरी यहाँ पर एससी लिखा हुआ है। टीचिंग सब्जेक्ट मेरा हिंदी और सोशल स्टडी है जो मेरा सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर जो मार्क्स लेके हुए हैं है ना, ओबिडेंट यहाँ पे लेके हुए हैं कि पार्ट ए। अब देखो सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट है ना, उनको ये पता नहीं है कि पार्ट जो सेक्शन आपके पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। जैसे आपका पेपर है इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, भाग अ, भाग ब और भाग स और भाग द, ऐसे 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 इसमें डिवाइड है वो सेक्शन में आपका किया जाता है पेपर। जो पार्ट ए होता है, यानी ये जो पार्ट आपका ए होता है, इस पार्ट में आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पीटीटी का जो पेपर होता है उसमें टोटल है वो 600 आपके नंबर का होता है। और क्वेश्चन आपके कितने आते हैं दोस्तों? टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 2 अंक का होता है, सॉरी 3 अंक का होता है, यानी 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। और टोटल जो आपका पेपर होगा 200 गुना 3 का मतलब है 600 नंबर का आपका टोटल है वो पेपर होगा पीटीटी में। अगर आप 2 वर्षीय पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप 4 इयर्स की कर रहे हैं बीएड की, तो भी आपको ये पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले देखो पार्ट ए। पार्ट ए में अगर बात करें तो ये आपका रीजनिंग से संबंधित होती है, जिसको अपन मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता कह सकते हैं। ये आपका मानसिक योग्यता हो गया। मानसिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आपके पीटीटी में टोटल है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। यानी जो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता जिसको अपने रीजनिंग कहते हैं, तो रीजनिंग जो आपकी है टोटल है वो 150 नंबर की आती है। और 150 में से मेरे जो आई नंबर 126 नंबर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि लगभग ये कह सकते हैं कि मेरे जो 40 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरे सही हुए। कितने में से? 50 में से हुए हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे यहाँ पर आपका सेक्शन बी दे रखा है, और सेक्शन जो बी है वो आपका टीचिंग होता है, ठीक है। यानी जो आपका शिक्षण अभिरुचि होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, इसको अपन कह सकते हैं। 117 नंबर आए हैं, और इसमें जो मेरे क्वेश्चन जो सही हुए हैं, और देखो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, और 117 नंबर आए हैं। यानी कि मेरे 39 प्रश्न है वो इसमें सही हुए। किसमें हुए दोस्तों? 50 में से 39 जो मेरे है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में, यानी कि शिक्षण अभिरुचि, आप शिक्षण अभिक्षमता कह सकते हैं, तो उसमें मेरे 100 जो 17 नंबर आई हैं, यानी 39 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, और एक क्वेश्चन है वो 3 अंक का होता है। 50 क्वेश्चन और टोटल आते हैं। अगला आपका जो है जो सेशन जो सेक्शन है वो सी बताया है। और जो सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में अगर बात करें तो इसमें आपके जो जीके आता है, यानी राजस्थान जीके वगैरह आता है, और इसमें मेरे आए हैं 147 नंबर। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो मेरे नंबर है वो 147 नंबर है, सेक्शन सी में आए हैं।
147 का मतलब है ये राजस्थान जीके में है, कितने में से 150 में से है। यानी कि अगर बात करें जो सेक्शन जो सी है इसमें मेरे 50 में से 49 क्वेश्चन है वो मेरे बिल्कुल ए टू जेड है वो करेक्ट हुए हैं। केवल एक क्वेश्चन है वो मेरा शायद करंट का था, वो थोड़ा सा जो डेटा से संबंधित मेरा मिस्टेक हो गया था। बाकी मेरे 50 में से 49 क्वेश्चन है वो मेरे सही हुए हैं। अब देखो मेरा जीके इतना अच्छा क्यों है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आर एस प्री का जो मैं तैयारी है वो काफी समय से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा आर एस प्री है वो क्लियर हो चुका है, मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा जो राजस्थान जीके है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो मेरा पोर्सन है और मैं लगातार उसको है वो अटैच में रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अब देखो मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कंप्लीट, मैं आपको जानकारी आगे वो इसी वीडियो में दे दूंगा। अब देखो पार्ट जो डी है इसमें आपकी लैंग्वेज आती है, या हिंदी आप ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 50 सेक्शन ए, 50 सेक्शन बी, 50 सेक्शन सी और 50 सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके दो पार्ट होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। 50 हिंदी के आते हैं और 50 इंग्लिश के आते हैं। अब इसमें से आपको कोई एक है जो लैंग्वेज चूज करनी है, या तो आप हिंदी कर सकते हैं, अगर हिंदी करते हैं इसमें आप लेते हैं तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, 50। अगर आप हिंदी नहीं लेते और आप अगर आप अंग्रेजी लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने अंक का होता है, 3 अंक का होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे जो नंबर आए हैं पार्ट जो डी में, इसमें मेरा थोड़ा सा वो कम आया। कारण ये था कि वहाँ पर जो जैसे रीजनिंग था, रीजनिंग रीजनिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेरा है वो टाइमिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लगा था रीजनिंग में। और जो पार्ट जो सी था राजस्थान जी के, इसमें थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था। इसीलिए मेरे मेरे जो पार्ट जो डी है, सेक्शन जो डी है, 50 क्वेश्चन में से मेरे केवल और केवल इसमें अगर बात करें तो 17-18 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और इतने ही मैंने अटेंड किए, लगभग 25 एक क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे, 25 में से केवल मेरे मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए हैं। और मेरे 54 नंबर आए हैं। टोटल मेरे मार्क का अगर बात करें तो 444 नंबर आए, कितने में से दोस्तों, 600 में से आए हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो तैयारी है वो पीटीटी 2023 की है वो मैंने कहाँ से करी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में काफ़ी सारी पीटीटी 2024 से संबंधित है वो बुक्स आएगी, ठीक है। वो बुक्स आप अगर आप एक बार उसका इंडेक्स देख लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीटीटी का जो सिलेबस है वो क्या होता है। मैंने अभी एक बार समझा दिया है कि पहले आपकी रीजनिंग होती है, उसके बाद में राजस्थान जीके होता है, ये जीके हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड कौन सी दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड होती है। और इसके अलावा आपका कौन सा होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेते हैं। सभी के कितने कितने दोस्तों प्रश्न आते हैं, 50-50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों इन 4 भागों में आपका पेपर है वो डिवाइडेड होता है, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट आपका डी, ये आपके होते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग में अगर बात करूं तो दोस्तों मैं काफ़ी लंबे समय से मेरे पास है वो मैंने जो जो नोट्स बनाए थे पीटीटी 2023 के अकॉर्डिंग। तो बीएसटीसी और पीटीटी में अगर बात करें दोस्तों, मैंने अपने नोट्स है मेरे खुद के, मैंने अपने हैंड राइटिंग से बनाए हैं, मैंने हस्तलिखित मैंने अपने खुद के नोट्स है वो तैयार किए हैं और वही नोट्स मैंने पढ़े हैं। और आपको पता होना चाहिए मेरे जो आए थे पीटीटी में वो 444 नंबर आए थे। और जो 2 इयर्स जो बीएड में जो फर्स्ट आया था ना दोस्तों, आर्ट में, जैसे मेरा भी आर्ट था, तो 2 इयर्स में जो फर्स्ट आया था उनके आए थे कितने दोस्तों, 514 नंबर आए थे, कितने में से, 600 में से उनके आए 514 नंबर और मेरे आए 444 नंबर, ठीक है। यानी फर्स्ट आया था उसके था 600 में से 514 नंबर आए थे और मेरे जो नंबर आए थे वो 444 नंबर आए थे। अब उसमें रैंक कौन सी थी वो उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट आया था वो एक बार बता दिया, 600 में से केवल 514 नंबर आए जो फर्स्ट आया था उनका आर्ट में। अब 4 ईयर में कौन सा आया था, साइंस में कौन सा आया था, आर्ट में कौन सा आया था, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब एक बार पेपर की है वो हम देख लेते हैं प्रिपरेशन किस प्रकार आप करें। अगर आप भी पीटीटी की तैयारी करें तो मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स मैंने बिल्कुल नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग, अभी आपको पता है राजस्थान में नवीनतम जिले वगैरह अपडेट हुए हैं, बने हैं, तो बिल्कुल राजस्थान का जी के आपको नवीनतम मिलेगा, नवीनतम अपडेट के साथ में। और यहाँ पर नोट्स के बारे में अगर बात करूँ तो कंप्लीट आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे दोस्तों। कौन से मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। अब नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, ठीक है, राजस्थान जीके मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, हैंड राइटिंग। और इसी के अलावा बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश वगैरह वो आपको मिलेगा, यानी रीजनिंग हैंड राइटिंग, राजस्थान जी की हैंड राइटिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड हैंड राइटिंग। और जो आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश वो भी आपको हैंड राइटिंग मिलेगी। इसी के साथ में आपको राजस्थान जी की ये तो मिलेगा। इसमें राजस्थान जी के में अगर बात करें तो इसमें आपको राजस्थान का हिस्ट्री मिलेगा, राजस्थान का कला संस्कृति मिलेगी, यानी आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ से इस माध्यम से आप है वो राजस्थान जीके की वो तैयारी कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए मेरे राजस्थान का जो जीके पोर्शन है इसमें 150 में से मेरे 147 नंबर है, यानी कि मेरे 49 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुए हैं। अब ये राजस्थान जो जीके है वो आपको कंप्लीट नवीनतम अपडेट के साथ में हैंड राइटिंग नोट्स मेरे तैयार किए हुए हैं वो आपको मिलेंगे। अब देखो दोस्तों आपको नोट्स है वो खरीदने कहाँ से हैं। नोट्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
और यहाँ पर जो आपको वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट जो नोट्स आपको मिलेंगे वो व्हाट्सअप पर मिलेंगे दोस्तों, पीडीएफ के रूप में। अब देखो पीडीएफ आपको पता है कैसी होती है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब देखो इस नोट्स की जो प्राइस है वो मात्र और मात्र आपको 151 रुपये में मिलेगी, और ऑफर की अगर बात करें तो दोस्तों ये केवल 1 महीने तक है, यानी फरवरी 2024 के 28 फरवरी 2024 इसकी एंडिंग डेट है। 28 फरवरी 2024 के बाद में ये आपको 151 रुपये में नहीं मिलेंगे, इसी प्राइस से वो बढ़ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना है क्योंकि कॉल अटेंड नहीं किया जाता है, यहाँ पर केवल व्हाट्सअप किया जाता है, और व्हाट्सअप के ऊपर आपको पीडीएफ वो भेज दी जाएगी, ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई कमेंट वगैरह है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स का जो डेमो है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो लिखा हुआ राजस्थान का एक प्रजामंडल, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए राजस्थान का जैसे ये प्रजामंडल लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से आपका ये राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है, वे सारे सब्जेक्ट इसी प्रकार का आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, इसी कलर में आपको मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया हैंड राइटिंग के माध्यम से लिखा हुआ है, जिसमें आपको राजस्थान का जीके मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, शिक्षण अभिरुचि मिलेगी, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट आपको चाहिए कंप्लीट आपको मिलेगा। जैसे ये देखियो, अब देखो इसमें इस प्रकार की हैंड राइटिंग है जिसमें ये लिखा हुआ है कंप्लीट आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका उद्देश्य लिखा हुआ है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो राजस्थान प्रजामंडल अगर आपने स्टार्ट करते तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, नरेंद्र मंडल की क्या है, उसका नाम उपनाम क्या है, इसका है स्थापना नरेंद्र मंडल की कब हुई थी। यहाँ पर स्थापना जॉर्ज पंचम के आदेश पर है, वो जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हुआ था उसके तहत दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और जो नरेंद्र मंडल इसका जो अध्यक्ष था वो कौन कौन था वो बताया गया है। स्थापना का क्या उद्देश्य था, इसका नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अंतिम अध्यक्ष कौन था, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, यानी इस नरेंद्र मंडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका संस्थापक कौन था, उसके बाद राजस्थान सेवा संघ समिति वगैरह है। तो ये इसी प्रकार का आपको कंप्लीट देख सकते हैं। जयपुर प्रजामंडल है, जेंटलमैन एग्रीमेंट है, आजाद मोर्चा है, इसका क्या उद्देश्य है। और इसके अलावा ये देखिए जोधपुर प्रजामंडल स्थापना है किसने की थी। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो मारवाड़ लोक परिषद की पोपाबाई की पोल वगैरह है, बीकानेर प्रजामंडल है स्थापना है, ये कंप्लीट जैसलमेर प्रजामंडल है, माहेश्वरी नव युवक मंडल है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों कंप्लीट आपको ए टू जेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको है वो पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ है वो किस प्रकार है, देखिए एक बार। एक स्टूडेंट ने मेरे से पीडीएफ ली है पीटीटी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा पीटीटी रीजनिंग 2024 के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट ये आपको मिलेगी रीजनिंग। और ये आपकी सेक्शन अभिरुचि मिलेगी पीटीटी 2024 के अकॉर्डिंग नवीनतम है। और यहाँ पर देख सकते हैं पीटीटी सामान्य हिंदी, यानी आपकी जो जनरल जो आपकी हिंदी वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास, यानी राजस्थान जीके की इतिहास की पीडीएफ है, राजस्थान इतिहास ये, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है। और इसी के साथ में एक आपको और मिलेगा 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको राजस्थान जीके का भी साथ में मिलेगा, और इसमें इंडिया जीके की भी जो आपके क्वेश्चन है ना वन लाइनर वाले वो भी इसी पीडीएफ में आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, साथ में मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी मात्र 151 रुपये में। और ये दोस्तों ऑफर है वो केवल 28 फरवरी 2000 जो 24 के तक है। आज ही आप इसका वो अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सीधी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रही है डिस्क्रिप्शन में वो, और स्क्रीन के ऊपर जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर आप सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। और उसके बाद में आपको 151 रुपये का पेमेंट करना होगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ व्हाट्सअप पर आपको भेज दी जाएगी। और इस पीडीएफ के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो 101% गारंटी के साथ आपका हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 2023 के बारे में, तो पीटीटी जब 2023 का एग्जाम हुआ था तभी मेरे से वो लगभग अगर मान के चले कि 2000 से भी अधिक स्टूडेंट ने मेरे से हस्तलिखित है वो नोट्स परचेज किए थे, ठीक है। उसमें से अगर बात करूं दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने समय पर है वो नोट्स लेकर अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी, केवल नोट्स के माध्यम से, कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी। नोट्स के माध्यम से जिन्होंने शुरू करी थी उसमें से अगर बात करें करीबन करीबन 2000 स्टूडेंट ने मेरे से नोट्स लिए थे हस्तलिखित, जिसमें से मेरे पास है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ चुके हैं, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 1600 से भी अधिक बच्चे हैं। अभी मैंने पूरी गिनती नहीं की, लगभग 1600 से भी अधिक मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा जो पीटीटी का जो कॉलेज है वो हमें आवंटित हो चुका है और अब हमें वो बीएड है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे इसीलिए मैसेज कर रहे हैं कि सर हम जो आपके नोट्स पढ़े थे केवल और उन्हीं नोट्स से हमें वो सिलेक्शन हुआ है, हमें कॉलेज मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीटीटी में करीबन करीबन है वो 6 या 7 लाख है वो हर बार है वो फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपकी जो सीटें हैं वो 1.5 लाख की सीटें बताई गई है।
यानी कि 1.5 लाख आपको सीटों के ऊपर है वो 7 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और अब देखो दोस्तों, आप अपनी मर्जी के अनुसार जहाँ जो चाहे वो आप है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह बता देता हूँ कि मार्केट में है ना वो पीटीटी से संबंधित काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बुकें भी आती हैं। लेकिन बुक्स को पढ़ने से सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जो बुक्स वगैरह होती है ना उस बुक्स में काफ़ी है वो अलग अलग मटेरियल है वो डाला जाता है, ताकि जितना ज़्यादा जो बुक्स में अगर पेज देखेंगे तो बच्चे भ्रमित होंगे, अगर बच्चे भ्रमित होंगे तो उनको वो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाएंगे। जो आपका पीटीटी का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार है वो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज करके 151 रुपये का पेमेंट करना होगा, कंप्लीट आपको A to Z कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर वो आप एक बार नोट्स पढ़ते हैं तो उस नोट्स पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मार्केट में काफ़ी सारी जैसे जो बुक्स आ चुकी हैं, आप कोई भी वैसे एक बार ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि बुक्स में जो है वो मतलब कि जो फालतू का जो मैटर है वो ज़्यादा डाला होता है। बाकी आपकी मर्जी, जो आप चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 101% और अच्छी रैंक के साथ में और अच्छे नंबर के साथ में, और आपको जो कॉलेज है वो आप बिल्कुल आपके घर के नज़दीक वाली चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के लिए आपको बुक्स नहीं, नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अभी दोस्तों मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि जो 4 फरवरी यानी हाल ही में कल परसों जो 4 फरवरी 2023 को जो कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के काफी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। उसमें अगर बात करें, मैंने कंप्लीट जिनका पेपर देखा था, जिस उस पेपर में जो राजस्थान जीके का जो 90% जो पोर्शन था उसमें से 90% है वो मेरा जो जीके है वो मेरे नोट्स में से A to Z है जो हूबहू क्वेश्चन है उसमें छापे गए हैं। तो आप मान सकते हैं कि राजस्थान जीके मेरे पास है वो कितना अच्छा है वो मेरे पास है बना हुआ है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप केवल रीजनिंग का नोट्स लेना चाहते हैं तो वे आपको मिलेगा 49 रुपये में। केवल आप राजस्थान जी के एक किला लेना चाहते हैं पीटीटी के लिए तो वो आपको मिलेगा 100 रुपये में, जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति होगी और भूगोल होगी। अगर आप केवल सेक्शन अभिरुचि के लेना चाहते हैं तो वो आपको 49 रुपये में। अगर आप केवल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं यानी हिंदी या इंग्लिश का तो वो आपको 49 रुपये में। यानी या तो एक केवल एक सब्जेक्ट लेते हैं रीजनिंग का तो केवल 51 रुपये, सॉरी 49 रुपये में। केवल आप टीचिंग एप्टीट्यूड यानी सेक्शन अभिरुचि का लेते हो तो केवल 49 रुपये में। और केवल आप लैंग्वेज का लेते हैं हिंदी या इंग्लिश का तो आपको 49 रुपये में अलग से पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये चारों सब्जेक्ट एक साथ में लेते हैं तो आपको कंप्लीट कितने में मिलेगा, 151 रुपये में। केवल आप राजस्थान जी के लेना चाहते हैं पीटीटी के लिए तो वो आपको 100 रुपये में मिलेगा। इसी के साथ में पीटीटी के कंप्लीट जी के आपके नोट्स मिल जाएंगे A to Z, जिसमें आपका राजस्थान इतिहास होगा, कला संस्कृति होगी, भूगोल होगी, पॉलिटी होगी और हिंदी होगी। जो हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, और इसके अलावा रीजनिंग होगी, सेक्शन अभिरुचि कंप्लीट आपको मिलेगा। करंट के भी क्वेश्चन आपको जब आपकी एग्जाम होगा बिल्कुल एग्जाम के 1 महीने पहले आपको पीडीएफ है वो सभी को है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप बीएसटीसी के भी लेना चाहते हैं तो बीएसटीसी के भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप केवल किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको राजस्थान जी के पढ़ना है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी वगैरह, तो वो आपको 199 रुपये में कंप्लीट आपको राजस्थान का जो भी इतिहास है, जितने भी टॉपिक आपके लग रहे हैं 15-20 टॉपिक, वो कंप्लीट आपको कवर मिलेगा। राजस्थान का भूगोल बिल्कुल नवीनतम अपडेट के साथ में आपको मिलेगा। राजस्थान का करंट अफेयर, राजस्थान कला एंड संस्कृति, राजस्थान का जो इतिहास है वो कंप्लीट आपको नवीनतम जिलों के अनुसार आपको अपडेट मिलेगा। नोट्स लेने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके जल्द से जल्द आप ऑर्डर कर सकते हैं। 151 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद में आपको नोट्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।